वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी से जुड़ी हुई है और इसकी जांच की प्रारंभिक एसआईटी रिपोर्ट में जो खुलासे हुए हैं वो हम आपको बता रहे हैं। सीसीटीवी में चोरी की 70 घटनाएं जो कि कैद की गई है, ये रिपोर्ट में बताया गया। 27 अप्रैल से पहले का सीसीटीवी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। आरोपी कपड़ों और जूतों के भीतर पैसे छिपाते हुए पाए गए हैं। अनुकल्प, लवकुश और मनीष चोरी करते हुए नजर आए हैं, ये एसआईटी की रिपोर्ट में मेंशन किया गया है। अविनाश, करुणेश, टिन्नू यादव चोरी करते हुए दिखाई दिए हैं। टिन्नू यादव के पास हुंडियों की चाबी रहा करती थी। बैंक कर्मियों के साथ भी टिन्नू की मिलीभगत थी। नोटों की गड्डियों के साथ छेड़छाड़ की गई है। कुछ आरोपियों ने अयोध्या से बाहर संपत्ति खरीदी है। ये एसआईटी की जो प्रारंभिक रिपोर्ट जो सौंपी गई थी एसीएस होम संजय प्रसाद को, उसमें इसका जिक्र किया गया है। राम मंदिर के चढ़ावा चोरी कांड में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा कल मंजूर कर लिया। गोपाल राव की भी छुट्टी हो गई है और आगे की कार्रवाई पर फैसला अभी बाकी है। नए सीईओ के चयन के लिए एक कमेटी गठित की गई है और कृष्ण मोहन को कार्यवाहक महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ट्रस्ट की अगली अहम बैठक 22 जुलाई को होनी है, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। इस बीच ट्रस्ट ने यह दावा किया है कि दान में मिली सभी वस्तुएं पूरी तरह से सुरक्षित है और बाकायदा कल उनकी नुमाइश भी की गई। वो रामचरितमानस जिसको लेकर पूर्व गृह सचिव लक्ष्मी नारायण सामने आए थे, वो रामचरितमानस भी वहां पर सुरक्षित रखी हुई दिखाई दी। वो काकभुशुंडी जिसको लेकर लगातार चर्चा हो रही थी, वो काकभुशुंडी वहां पर, और वो जो हार जो पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर दिखाई दे रहा था घूमता हुआ, जिसको लेकर ये कहा जा रहा था कि ना तो इसकी रसीद दी गई और ये कहां है इसका कोई पता नहीं है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है ट्रस्ट की बैठक को लेकर। जो जानकारी मिल रही है, चंपत राय के इस्तीफे को लेकर बैठक में गर्मा गर्म बहस हुई। अधिकतर ट्रस्टी चंपत राय के इस्तीफे के खिलाफ थे। शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती ने सबसे ज्यादा विरोध किया। स्वामी परमानंद, स्वामी दिनेंद्र दास ने कहा कि चंपत राय बिल्कुल निर्दोष हैं। दिनेंद्र दास ने कहा कि चंपत राय का इस्तीफा नहीं होना चाहिए। तो ये बड़ी खबर जो इस वक्त निकलकर सामने आई। अयोध्या के भव्य और दिव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे की धांधली को लेकर विशेष जांच टीम यानी कि एसआईटी की 9 पन्नों की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सामने आ चुकी है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में इस रिपोर्ट को लेकर चर्चा हुई। इस रिपोर्ट में सीसीटीवी के साक्ष्यों से लेकर चोरी में शामिल नामजद कर्मचारियों, गबन के तौर तरीकों और वित्तीय अनियमितताओं को लेकर कई चौंकाने वाले तथ्य उजागर हुए हैं। आपको बताते हैं, चढ़ावा चोरी को लेकर 7 बड़े ऐसे ही खुलासे। पहला खुलासा, 40 दिन में 70 बार चढ़ावा चोरी के सबूत। एसआईटी की रिपोर्ट के मुताबिक 27 अप्रैल 2026 से 5 जून 2026 के बीच उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज को जब खंगाला गया तो काउंटिंग रूम के अंदर करीब 70 ऐसी संदिग्ध गतिविधियां पाई गईं, जहां तैनात स्टाफ सीधे तौर पर नोटों की हेराफेरी करता हुआ दिखाई दिया। यानी 40 दिनों के अंदर 70 बार चढ़ावा चोरी के सबूत तो सीसीटीवी में दर्ज है। सोचिए कि असलियत में ऐसे कितने मामले हुए होंगे जिनके कोई प्रमाण नहीं मिल सके। रिपोर्ट में ये बेहद गंभीर बात भी सामने आई है कि मंदिर प्रशासन के पास 27 अप्रैल 2026 से पहले का कोई भी सीसीटीवी रिकॉर्ड या फुटेज मौजूद नहीं है। राम मंदिर चढ़ावा। दूसरा खुलासा, चोरी को छिपाने के शातिर तौर तरीके। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी कोई 1 या 2 दिन में अचानक होने वाली छिटपुट घटनाएं नहीं थी, बल्कि लगातार दोहराई जाने वाली व्यवस्थित और सोची समझी प्रक्रिया थी। सीसीटीवी साक्ष्यों और जांच के मुताबिक गणना में तैनात कर्मचारी नोटों की गड्डियों और खुले रुपयों को अपने कपड़ों में छिपा लेते थे। जेबों, मोजों और जूतों में नोटों को छिपाकर काउंटिंग रूम से बाहर ले जाते थे। तीसरा खुलासा, तलाशी व्यवस्था का ठप होना। एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में इस बात को कड़ाई से रेखांकित किया है कि काउंटिंग रूम जैसी अति संवेदनशील जगह पर निर्धारित सुरक्षा मानकों का ठीक से पालन नहीं किया गया। गणना कक्ष के भीतर प्रवेश करने और वहां से ड्यूटी खत्म कर बाहर निकलने के समय कर्मचारियों की कोई कड़ी शारीरिक तलाशी या फिक्सिंग की पुख्ता व्यवस्था मौजूद नहीं थी, जिसका सीधा फायदा इन संदिग्ध आरोपियों ने उठाया। ट्रस्ट की बैठक में कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने माना कि सुरक्षा चक्र में कमी की वजह से चोरी की घटना हुई। चौथा खुलासा, निजी सामान और मोबाइल पर रोक नहीं। नियमों के विपरीत नोटों की गिनती करने वाले अति सुरक्षित कक्ष के भीतर कर्मचारियों के निजी सामान या मोबाइल फोन ले जाने पर कोई प्रभावी नियंत्रण नहीं था।
गणना में तैनात सभी कर्मचारी अपने पास मोबाइल फोन बेधड़क रखते थे, जिससे न केवल वहां का आंतरिक निगरानी तंत्र पूरी तरह से कमजोर हुआ, बल्कि सुरक्षा नियामक नियमों का सरेआम उल्लंघन हुआ। 5वां खुलासा, बाथरूम से लावारिस नकदी की बरामदगी। इस गबन का सबसे प्रत्यक्ष प्रमाण 4 जून 2026 को सामने आया। काउंटिंग रूम से थोड़ी दूरी पर बने बाथरूम से 2,25,000 की भारी भरकम लावारिस नगद राशि बरामद की गई। माना जा रहा है कि चेकिंग के डर या रंगे हाथों पकड़े जाने के खौफ से किसी दोषी कर्मचारी ने आनन फानन में इस नकदी को बाथरूम के भीतर छिपा दिया था। आपको साजिश तो इतने से ध्यान में आनी चाहिए कि जिन लोगों ने कभी राम का नाम नहीं लिया, राम का विश्वास नहीं किया, राम भक्ति जिनकी पीढ़ियों में कभी हुई नहीं, ऐसे लोगों को राम भक्ति उभर करके आ गई। कार सेवकों पर गोलियां चलाने वाले अचानक राम भक्त बन गए और कभी आकर के राम जी का दर्शन न करने वाले भी राम जी का दर्शन करने के लिए आ गए। इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि ये चोरी का निमित्त बना करके हिंदुत्व के विरोध में माहौल खड़ा करना, यह एक अत्यंत बड़ा जो संगठित समाज हुआ है उसके विरोध में माहौल खड़ा करना, इस प्रकार का षड्यंत्र मुझे अवश्य दिखता है। जो कभी यहाँ पर आते हुए दिखाई नहीं दिए, अनुकूल बोलते हुए दिखाई नहीं दिए, उनकी राम भक्ति इतनी उभर करके आ गई, यह केवल आश्चर्य नहीं है, यह षड्यंत्र है। आरोपियों से नकदी की बरामदगी। इस बाथरूम रिकवरी के बाद जब पुलिस और विशेष जांच दल एक्शन मोड में आया, संदिग्धों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई। अब तक आरोपियों के ठिकानों और उनके कब्जे से लगभग 78,94,000 की भारी नगद राशि बरामद कर ली गई, जिसे गबन का हिस्सा माना जा रहा है। इतनी भारी भरकम राशि की बरामदगी बता रही है कि चढ़ावा चोरी की साजिश कितनी गहरी थी। अलग अलग दान पेटियों से निकली राशि को मिलाना। एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में एक और बड़ा खुलासा किया है। मंदिर ट्रस्ट के आंतरिक वित्तीय रिकॉर्ड की जांच में बड़ी प्रशासनिक और व्यावहारिक खामी को उजागर किया गया है। मंदिर परिसर के अलग अलग कोनों और द्वारों पर रखी विभिन्न दान पेटियों और हुंडियों से निकाली गई नकदी का अलग अलग रिकॉर्ड नहीं रखा जाता था। तमाम नकदी को एक साथ एक ही ढेर में मिलाकर गिना जाता था, जिसके चलते ऑडिट के दौरान ये ट्रैक कर पाना पूरी तरह नामुमकिन हो गया कि किस पेटी से कितना पैसा गायब हुआ है। रिपोर्ट में एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण बहुमूल्य धातुओं को लेकर दिया गया है। एसआईटी को केवल नकदी की हेराफेरी के पुख्ता सबूत मिले हैं, जबकि सोने चांदी जैसी मूल्यवान धातुओं का पूरा रिकॉर्ड सही सलामत पाया गया है। मंदिर ट्रस्ट ने भी बैठक के बाद साफ तौर पर कहा कि भगवान राम लला को जो भी सोने चांदी के आभूषण या दूसरी बहुमूल्य वस्तुएं अर्पित की गई थी, वो सब सुरक्षित हैं। जिस रामायण की चर्चा प्रसार माध्यमों में बहुत जोरों शोरों से हो रही है और जो स्वर्णांकित रामचरितमानस की पोथी यहाँ पर प्रदान की गई है, वो अत्यंत आदर के साथ सुरक्षित रखी हुई आप यहाँ पर देख सकते हैं। जिन काकभूषुंडी जी महाराज का बार बार नाम लिया जाता है कि कहाँ है, वे यहाँ पर विराजमान हैं। जो बड़ा कंठा हार भगवान के लिए आया, वह भी यहाँ पर आप देखेंगे। जिन पादुकाओं की बातें चली है, जिन पर भगवान के चरण चिन्ह अंकित है, ये पादुकाएं भी यहाँ पर हैं। ये सारे हमने केवल नमूने के रूप में जो वस्तुएं चर्चा में आई उन्हीं को यहाँ पर लाया है। ऐसी सारी 2800 वस्तुओं का पूरा संग्रह हम लोगों के पास सुरक्षित है। इसलिए किसी प्रकार के बवाल को निर्माण करने की आवश्यकता नहीं, किसी अफवाह का विश्वास करने की आवश्यकता नहीं। एसआईटी की इन 9 पेज की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में एक और खास बात है। इसमें एक भी जगह ट्रस्ट के महासचिव पद से इस्तीफा दे चुके चंपत राय बंसल का नाम शामिल नहीं है। ट्रस्ट की बैठक में चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक मंदिर में चढ़ावे की गणना, उसकी दैनिक सुरक्षा और प्रबंधन से जुड़ी तमाम जिम्मेदारियां सीधे तौर पर ट्रस्टी अनिल मिश्रा के अधीन थी। इसी वजह से सुपरविजन के स्तर पर हुई इस भारी लापरवाही के लिए सीधे अनिल मिश्रा को जिम्मेदार माना जा रहा है। टीम न्यूज नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।